चलिए चालू हो गई। गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है ऑडियो वीडियो? चलिए एकदम झकास है। चलो एकदम झकास है। सो विल कंटिन्यू। कल भी क्लास नहीं हो पाई, तो जो कल जो क्लास नहीं हुई थी उसको मैं आगे कहीं ना कहीं कंपनसेट कर लूंगा। तो कहीं संडे को या कहीं मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आपकी, दैट आई कंपनसेट। हाँ, वो यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती। चलिए, सो वट एवर इज द केस, विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था हमारा? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल वी हैव डिस्कस टू प्रॉपर्टीज। टू भी नहीं, तीन बता दी थी आपको। एक वाटर कंटेंट बता दिया था, एक वॉइड रेशियो बता दी थी, और एक पोरोसिटी बता दी थी। ये तीन बातें हमने कर ली थी। दीज थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल वी हैव डिस्कस्ड। कल अपन ने क्लास ली थी क्या? मिल नहीं रही। नहीं सर, कल क्लास नहीं ली थी। yesterday वो यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। हाउ फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर डेंसर देन कोर्स ग्रेन सॉइल इफ फाइन ग्रेन सॉइल हैज मोर वॉइड्स? अनिमेश, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जब आप कोई कंपैरिजन करोगे, बेस को सेम बना के चलोगे, व्हेन यू विल कंपेयर यू विल कीप द बेस टू बी सेम। फाइन ग्रेन सॉइल की डेंसिटी जब मैंने ज़्यादा बताई थी, इसमें मैं बात कर रहा था सॉलिड्स की तरफ, वो प्रॉपर्टी आज आ जाएगी, दैट प्रॉपर्टी विल डिस्कस। फाइन ग्रेन सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉलिड से। तो फाइन ग्रेन सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉलिड से। कहने का मतलब है फाइन ग्रेन्ड सॉलिड के अंदर, फाइन ग्रेन का जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉलिड। इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिस्कस करूंगा। आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो चीज़ अभी आ जाएगी, और तो वैल्यू भी हो गया आपके सामने। जैसे अभी आपने ये सवाल पूछ लिया तो मैं वैल्यू बता ही देता हूँ। क्ले के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी आपको 2.7 2.8 के बीच में। क्ले के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी 2.7 2.8 के बीच में। सैंड के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी 2.6 2.65 2.7 के आसपास। तो कहने का मतलब है जो फाइन ग्रेन सॉलिड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉलिड्स। इसका रीज़न क्या है वो आगे देख लेंगे, दैट रीज़न विल डिस्कस। अभी के लिए मैंने आपको डाटा दे दिया। फॉर नाउ आई हैव गिवन यू द डाटा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप जब बात कर रहे हो फाइन ग्रेन सॉइल की, आपने सवाल पूछा फाइन ग्रेन सॉइल का, आप बात कर रहे हो सॉलिड प्लस एयर दोनों की। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सॉलिड की। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सॉलिड। क्लियर? डेंसनेस मीन्स क्लोजनेस इन पैकिंग, बिल्कुल सही बात है। तो अनिमेश बिल्कुल सही बात है, डेंसनेस मीन्स क्लोज पैकिंग। तो फाइन ग्रेन सॉइल की बात करोगे, जो आपने बोला सॉइल, तो फाइन ग्रेन सॉइल में आपको डेंसनेस कम मिलेगी, क्योंकि आप जिसको सॉइल बोल रहे हो वो सॉलिड प्लस एयर दोनों है। जब मैंने बात करी थी उसमें मैं सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग ओनली अबाउट दी सॉलिड। क्लियर है? एग्रीगेट भी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है बेटा। एग्रीगेट यही होते हैं, प्रीमियम स्टडी। एग्रीगेट यही तो होता है। सैंड और ग्रेवल को तो एग्रीगेट बोलते हो आप, कोई नई चीज थोड़ी ना होती है। दोज आर नो नथिंग न्यू थिंग्स, दीज आर सेम। बस आपने नाम बदल दिया, एग्रीगेट रख दिया। ग्रेवल होता है एग्रीगेट, ग्रेवल हमारी सॉइल है। सैंड होता है एग्रीगेट, सैंड हमारी सॉइल है। तो आपको वही स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। मटेरियल का नाम बदलने से मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी वही रहेगी, ये प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई कंटिन्यू। लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी पोरोसिटी, अब उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। आई एम कंटिन्यूइंग दैट। तो तीन प्रॉपर्टी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब क्या होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? इट इज डिफाइंड एज, सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, so it is defined as ratio of volume of water to the volume of voids, to the volume of voids। तो ये रेशियो है किसका? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी रिमेन सेम। हाँ, so it is defined as the ratio of what? ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ voids in the given soil mass, in the
गिवन सॉइल मास, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये तो मैंने आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताई, दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन विच इज बीइंग गिवन टू यू, ये सबको पता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको ये बताएगा कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज सॉइल का वॉइड पानी से भरा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें ये बताएगा कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज वॉइड पानी से भरा हुआ है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब मुझे ये बताओ, क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू जीरो हो सकती है? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी इक्वल टू जीरो? क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो हो सकती है सॉइल के लिए? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन बी इक्वल टू जीरो फॉर गिवन सैंपल ऑफ सॉइल? तुम्हारे पास एक सॉइल का सैंपल है, तो क्या इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जब ये सॉइल का सैंपल कंप्लीटली ड्राई हो, तो उस समय वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो निकल के आ जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% से ज्यादा हो सकती है? कैन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी मोर देन 100%? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्योंकि पानी कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा? पानी वॉइड को ही ऑक्यूपाई करेगा, तो पानी का वॉल्यूम वॉइड के वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एट मैक्स बराबर हो सकता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% मिल सकती है जब सॉइल क्या हो जाए, फुल्ली सैचुरेट हो जाए, when the soil is fully saturated। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज क्या हो गई? डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज हो गई 0 से लेके 100% के बीच में। सो रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन वेरीज इन दी फॉर्म ऑफ 0 to 100%। तो ये 0% कब होगी? सो वी नो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 0 फॉर ड्राई सॉइल, so for dry soil, and volume of water will be equal to volume of what void for saturated soil, for saturated soil। तो पानी का वॉल्यूम जीरो होगा जब सॉइल क्या हो, ड्राई हो। पानी का वॉल्यूम वॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा जब सॉइल क्या हो जाए, 100% सैचुरेट हो जाए। क्लियर है? तो यहां तक की तो जानकारी सबको पता होगी। अब टिल हियर द इंफॉर्मेशन विल बी नोन टू यू। अगली जानकारी क्या बोल रही है? अगली जानकारी ये बोल रही है, डिपेंडिंग अपॉन, so depending upon degree of saturation, so depending upon degree of saturation in given soil, so depending upon degree of saturation in given soil mass, it may be classified as fully saturated। अब इस चीज को एनालाइज करना, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ पे हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्लासिफिकेशन हो सकता है नहीं पता हो सकता है आपने एनालाइज कर रखी हो पहले। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ पे हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दिस इज वाटर कंटेंट, ये हमारा वाटर कंटेंट है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। डायग्राम परफेक्टली नहीं बनेगा मुझसे, आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द परफेक्ट डायग्राम, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। So degree of saturation 0, this is 0.25, this is 0.5, this is 0.75, this is 1.0, so this is 1.0। so degree of saturation, ये हमारी degree of saturation है। water content W1, water content W2, water content W3, water content W4। so here the soil is dry, तो इस soil को dry soil बोलेंगे। so dry soil, this is humid, so this is humid, then we have damp soil, then we have damp soil, then we have moist soil, then we have moist soil, then we have wet soil, and finally the soil is saturated। so finally the soil is saturated। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सर समझ लेंगे उतना, क्या समझ लोगे उतना? चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो क्या डिस्कस कर रहा था मैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन द गिवन सॉइल मास इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। आप सॉइल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, चेक करो, ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट एंड सैचुरेटेड। एक ही बात है, सैचुरेटेड बोलो या फुल्ली सैचुरेटेड बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ, अगर सैचुरेशन फुल नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा पार्शियली सैचुरेटेड। तो अगर जीरो है, सॉइल क्या कहलाएगी, ड्राई कहलाएगी। डायग्राम की बात, हाँ। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो सॉइल क्या कहलाएगी, ड्राई कहलाएगी। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.25 से लेकर 0 के बीच में, सॉइल क्या कहलाएगी, ह्यूमिड कहलाएगी। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में, सॉइल डैम्प कहलाएगी।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.5 से लेके 0.75 के बीच में सॉइल मॉइस्ट कहलाएगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.75 से लेके 1 के बीच में सॉइल वेट कहलाएगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, सॉइल सैचुरेटेड कहलाएगी। तो आप सॉइल को भी आगे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एज ड्राई सॉइल, ह्यूमिड सॉइल, डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल एंड सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर चीज? 2021 में, हाँ 2021 में स्टार्ट होगा बेटा, 2021 में स्टार्ट होगा प्लस पे। 2020 में हो गया खत्म, 2021 में सारे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। सर वेयर समझ, समझ नहीं है इसके अंदर। समझ सॉइल क्या होती है देखते हैं अभी आगे। व्हाट इज समझ सॉइल दैट विल डिस्कस, अभी करेंगे आगे। अभी समझ सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज समझ सॉइल दैट विल सी, और तब आप ये वाला डाउट पूछ लेना अपना, तब मेरे ख्याल से डाउट ही खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर है? डैम्प मतलब क्या होता है? डैम्प सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.25 से लेके 0.5 के बीच में हो। इस सॉइल को हम डैम्प सॉइल बोल देते हैं। दिस सॉइल इज टर्म्ड एज डैम्प सॉइल। क्लियर? कहने का मतलब है वाटर कंटेंट इसमें कंपैरेटिवली कम है, वाटर कंटेंट इज कंपैरेटिवली लेस, इसको हम बोलते हैं डैम्प सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है पॉइंट पूरा? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? सर एक छोटी डाउट थी, बता दीजिए सर। अगर सॉलिड कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वाटर कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर सॉलिड कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। स्काई वॉइड हमने वाटर कंटेंट को वेट के टर्म में डिफाइन किया था, वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन नहीं किया था। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर सॉलिड कांस्टेंट होंगे तो वाटर कंटेंट एंड वेट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वाटर कंटेंट एंड वेट ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम के बारे में ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए पानी की डेंसिटी भी पिक्चर में आएगी, और पानी की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो डिपेंड कर जाती है टेम्परेचर के ऊपर। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इन एब्सोल्यूट टर्म इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तब ये बात वैलिड नहीं होगी। क्लियर है चीज? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्यों नहीं हो सकता? देवाशीष बर्मन एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। मुझे ये बताओ पानी सॉइल में कहां जाके रुकेगा? देवाशीष, पानी सॉइल में जाके कहां जाके रुकेगा? वेयर वाटर विल बी स्टोर्ड इन दी सॉइल। पानी सॉइल में कहां जाके जमा होगा? पानी सॉइल में कहां जाके जमा होगा? वेयर दी वाटर विल बी स्टोर्ड इन दी सॉइल। एक तो लैग बहुत आता है इसमें यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे क्लास फटाफट चलती है, यहाँ मैं पूछता हाउ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर कैन बी मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द वॉइड। पॉसिबल ही नहीं है चीज, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर है? इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं, इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूं बेटा। आगे करेंगे ना सारी प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं महेश, अभी प्रॉपर्टी तो बताने, तो डिटर्मिनेशन तो आगे की कहानी है। हाउ टू डिटरमाइन दिस, इट इज अ नेक्स्ट स्टोरी दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी तो बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। क्लियर है देवाशीष? इसको समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं। जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे में जो खाली जगह है वो वॉइड है, और जो सॉलिड्स हैं जैसे कुर्सी होगी, टेबल होगा, आपका लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आप खुद होगे, पेन होगी, ये सारे सॉलिड है। इसके अलावा जो खाली जगह है उसमें हवा भरी हुई है, यही है कहानी। तो अगर मैं आपके कमरे में पानी भरूं, आपके कमरे में जो पानी भरा जा सकता है वो खाली जगह के बराबर ही भरा जा सकता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, हाँ बुक भी है, ये फालतू की बातें करने लग जाएंगे। बुक भी तो है, जो बताना है वो समझने में नहीं लगा इंटरेस्टेड है सर, बुक भी तो है। चलो समझ में आ गया। अन अकेडमी ऐप पर क्लास पॉसिबल नहीं हो सकती सर, नहीं पॉसिबल हो सकती, हो तो रही है वहां पे एक क्लास। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा एयर कंटेंट। सो नेक्स्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, फालतू की डिस्कशन में इन्वॉल्व मत करो मुझे भी। हाँ कॉन्सेंट्रेट करो, फालतू की डिस्कशन में इन्वॉल्व मत करो मुझे। सो एयर कंटेंट, अब एयर कंटेंट क्या है? एयर कंटेंट इज, इट इज डिफाइंड एज ratio of, it is defined as ratio of volume of air to the volume of voids, to the volume of voids,
to the volume of voids in the given soil mass, in the given soil mass, in the given soil mass. So air content is defined as the ratio of volume of air to the volume of voids, to the volume of voids in the given soil mass. परसेंटेज के टर्म में बताया तो ये भी परसेंटेज के टर्म में बता सकते हो। तो एयर कंटेंट का मतलब क्या है, आज एक दिन मिला है इसका पूरा यूज करते हैं, हाँ पूरा यूज करो इसका। हाँ, सो एयर कंटेंट क्या है, एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सर को, हाँ, एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल मास। तो हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बता रहा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये बता रहा था कि वॉइड का कितना फ्रैक्शन पानी ने भरा हुआ है। एयर कंटेंट हमें ये बताता है कि वॉइड का कितना फ्रैक्शन एयर ने भरा हुआ है। इसका मतलब वॉइड में या तो हमें पानी मिलेगा या हमें एयर मिलेगी। तो इसका मतलब एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेबल है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा हुई यानी ज्यादा फ्रैक्शन वॉइड का पानी ने भरा हुआ है तो एयर कंटेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एयर कंटेंट ज्यादा हुई इसका मतलब वॉइड का ज्यादा फ्रैक्शन एयर ने भरा हुआ है तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मिलेगी, कम मिलेगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। तो ये हमारी एयर कंटेंट निकल के आ गई। इसको आप चेक भी कर सकते हो, पहले तो उसकी रेंज बता देता हूं मैं आपको। एयर कंटेंट, कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी जीरो इन द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल, कैन वॉल्यूम ऑफ एयर बी जीरो इन द गिवन सैंपल ऑफ सॉइल, बिल्कुल हो सकती है। कब, जब सॉइल क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। अगर सॉइल सैचुरेट हो गई, सारे वॉइड्स पानी से भर गए तो हवा कितनी हो गई, जीरो हो गई। कैन एयर कंटेंट बी 100%? यस, एयर कंटेंट 100% हो सकता है। कब, जब सॉइल पूरी ड्राई हो जाए। पर एयर कंटेंट 100% से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या निकल के आ गई, इसकी रेंज भी निकल के आ गई 0 से लेके 100% के बीच में। Its range is also equal to 0 to 100%. So we can say volume of air is 0. Volume of air is 0 for saturated soil. For saturated soil. उसी तरीके से volume of air is equal to volume of void for dry soil. Dry soil के लिए volume of air volume of void के बराबर है। अब आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो। You can find the relationship between degree of saturation and air content. कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, मैंने दोनों को ऐड किया। इट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, so this is equal to volume of water plus volume of air to the volume of void। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड by volume of void. It comes out to be how much, 1. So what is the relationship between the two, दोनों में क्या रिलेशनशिप निकल के आ गया, so degree of saturation plus air content is equal to 1, और होना भी चाहिए, it should be equal to 1। reason being void का फ्रैक्शन या तो पानी फिल करेगा या एयर फिल करेगी, तो दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आ गई। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप अवेलेबल विद अस। क्लियर है पूरी कहानी, हाँ वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है, सो वाइस वर्सा आल्सो इट इज एप्लीकेबल। क्लियर है प्रॉपर्टी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, क्लियर है प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं था इसमें। सर यूट्यूब पर फालतू कमेंट्स से बचने के लिए एक आइडिया है मेरे पास, आप बोल दीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 2 हार्ट लगाकर हाईलाइट करके भेजे। अच्छा, तो कमेंट से बचने का ये क्या अच्छा तरीका है इसके अंदर, इसमें क्या अच्छा है जरा बताना। ये 2 हार्ट लगा के भेजे। So next is percentage air void. So next is percentage air void. Next is percentage air void. तुमने अभी 2 हार्ट लगा के भेजे, तुमने तो 2 हार्ट लगा के भेजे नहीं, तुमने तो यूं ही भेज दिया मैसेज। So ये बेवकूफ क्यों बोल रहे हो उसे, अगले का थॉट था, सुनो उसकी बात, बस ये क्यों बोल रहे हो बेवकूफ है। अगला कम से कम कुछ आइडिया तो दे रहा है आपको। सो परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ
volume of soil mass to the volume of soil mass. So percentage air void is defined as the ratio of volume of air to the volume of soil mass. सर बाकी कमेंट्स मत पढ़िए. अच्छा बाकी कमेंट्स मत पढ़िए. सही बात है. अरे अभी तुम्हें बोला है, अभी देखो एक तुम सबके कमेंट्स रुकवाने के लिए ये मैसेज कर रहे थे, वो सबको चालू करवा दिया तुमने. इन सबको बस चाबी चाहिए होती है. तुम एक चीज बोल दोगे सब आ जाएंगे एक साथ. देखो सबके सबके दांत निकले हुए बाहर. अभी सवाल पूछूं आंसर कोई नहीं बताएगा. ये इन चीजों में देखो सब इकट्ठे होके आ जाते हैं. फिर देखो एक साथ 50 मैसेज लगे हुए हैं एक साथ. अभी देखो इधर प्रॉपर्टी दूसरी, फोकस ऑन दिस. हाँ परसेंटेज एयर वॉइड्स. परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल. एयर कंटेंट क्या था हमारा? एयर कंटेंट था वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. परसेंटेज एयर वॉइड्स है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. फर्क है दोनों बातों के अंदर. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू. तो वहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म में एक्सप्रेस किया था. यहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है. अब मुझे ये बताओ कि जो सॉइल का सैंपल होगा मेरे पास, आप उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड डायरेक्टली निकाल सकते हो या वॉल्यूम ऑफ सॉइल डायरेक्टली निकाल सकते हो? अगर मेरे पास सॉइल का सैंपल है, आप उसका वॉल्यूम टोटल डायरेक्टली निकाल पाओगे या उसके अंदर जो वॉइड्स हैं उसका वॉल्यूम निकाल पाओगे डायरेक्टली? ये देखो ये फाउंडेशन लगा दीजिए. मतलब जियोटेक पढ़ी नहीं, फाउंडेशन पड़ेगा. फाउंडेशन में सारी प्रॉपर्टी काम आती है. ये समझ में नहीं आएगा फाउंडेशन में कुछ. सॉइल का बीएमसी खत्म होने के बाद फाउंडेशन लगा दो. So we can calculate the total volume of soil easily in comparison to volume of void. It means significance of percentage air void practically is more than that of the air content. Practically इसकी significance ज्यादा निकल के आती है. किससे? air content से. आप इन दोनों में relationship भी निकाल सकते हो. कैसे? air content is equal to volume of air. मैंने इसको multiply और divide कर दिया volume of void से. with the volume of void. So volume of air to the volume of void is termed as porosity. Is termed as air content. So volume of air to the volume of void, दूसरी एक्सप्रेशन देख ली. So volume of air to the volume of void is air content. Volume of void to the volume of soil is termed as porosity. It means percentage air void is equal to air content into porosity. तो इन दोनों में रिलेशन भी निकल के आ गई मैथमेटिकल. ये आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं सवालों में. दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रॉब्लम्स. प्लीज नोट मेंशन करवा दीजिए. हाँ नोट मेंशन कर दूंगा मैं भी आगे, डोंट वरी. जरा मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है? बिल्कुल जीरो हो सकती है. कब जीरो हो सकती है? जब सॉइल पूरी सैचुरेट हो, व्हेन द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड. क्या वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सॉइल के अंदर एयर के साथ साथ पानी भी होगा और सॉलिड भी होगा. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉइल से क्या मिलेगा? कम मिलेगा. यानी परसेंटेज एयर वॉइड्स की रेंज क्या होगी? इट विल बी लेस देन 100% बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0%. ये 100% से तो कम निकल के आएगा, पर 0% से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सॉइल की. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है? हाउ डू वी डिटरमाइन दिस एक्सपेरिमेंटली? महेश, दैट एक्सपेरिमेंट वी डू. फर्स्ट लेट मी कवर ऑल द प्रॉपर्टीज. पहले एक बार सारी प्रॉपर्टी कवर हो जाए, फिर प्रॉपर्टीज को कैसे निकाला जाता है वो अगले चैप्टर में आएगा आपके. दैट विल डिस्कस. मतलब अभी प्रॉपर्टी नहीं बताऊं, अभी आपको बस एक्सपेरिमेंट बता दूं डायरेक्टली. पहले प्रॉपर्टी तो खत्म होने दो सारी, फिर सबको मेजर करेंगे. विल मेजर ऑल दी प्रॉपर्टीज विच आर अवेलेबल. सर 100 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है. 100 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है. क्या लॉजिक है ये स्काई वॉइड? ये क्या लॉजिक लगाया आपने कि 100 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है? क्या मतलब है इसका? मैंने इसको परसेंटेज के टर्म में लिखा है. आप एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो अगर आप परसेंटेज हटा दोगे तो फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा. यू विल एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर आल्सो. तो आप फैक्टर के टर्म में भी लिख सकते हो, परसेंटेज के टर्म में भी लिख सकते हो. कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर. इट हार्डली मैटर्स. बस आपको ध्यान रखना है कि आपने वैल्यू कैसे पुट करनी है वहां पे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? छठी प्रॉपर्टी थी हमारी. 7वीं प्रॉपर्टी. अब कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे.
सर वो इक्वल साइन नहीं है, वो इक्वल सोच रहा है। कौन सा इक्वल साइन नहीं है, वो इक्वल सोच रहा है? कहाँ लगा दिया मैंने इक्वल साइन? अच्छा ये पूछ रहे हो 100? बेटा इक्वल कहाँ लगाया मैंने यहाँ पे, देखो। हाँ अच्छा, इसको इक्वल बोल रहे हो? इक्वल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। हाँ स्काई वॉइड 100% नहीं तो लिखा है, कहाँ लिखा है? लेस देन 100 लिखा है ना मैंने। ये देखो पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 100 लिखा है ना मैंने, ये तो इक्वल टू 100 कहाँ लिखा है? इक्वल भी दिख रहा है क्या आपको? बढ़ू आगे? चलें? चलो परमिशन मिल गई आगे चलने की। चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज यूनिट वेट। सो नेक्स्ट इज यूनिट वेट और डेंसिटी। सो यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। अब ध्यान देना इधर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। और पीछे 2-3 डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, पीछे 2-3 डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ये देखो अमित शर्मा का नया नया तरीका। अब जो फालतू कमेंट करेगा उसको मम्मी कसम। चलो यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अब क्या यूनिट वेट ऑफ द सॉइल? फर्स्ट इज बल्क यूनिट वेट। फर्स्ट इज बल्क यूनिट वेट। अब जानबूझ के मैसेज कर रहे हैं, जानबूझ के। पढ़ना नहीं है, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, फिर बोलते हैं सिलेबस पूरा करा दो। इट इज डिफाइंड एज it is defined as ratio of so it is defined as ratio of it is defined as ratio of it is defined as ratio of weight or mass of soil in an existing condition in an existing condition in an existing condition to the volume of the soil mass to the volume of soil mass to the volume of soil mass। अब क्या है यूनिट वेट? यूनिट वेट है वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन बताता हूं भी आपको क्या मतलब है एग्जिस्टिंग कंडीशन का। सो एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सो टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये वेट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। उसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी है मास ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, mass of the soil in existing condition to the volume of soil, to the volume of, so mass to the volume। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। रेफर द इंटायर स्टोरी, रेफर द इंटायर स्टोरी, रेफर द इंटायर स्टोरी। हाँ क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट वेट या डेंसिटी ऑफ द सॉइल। इसको बल्क डेंसिटी भी बोल देते हैं हम। अब ध्यान क्या देना है आपको, अगर मैं वेट के टर्म में बात करूंगा, if I talk in terms of weight, this property will be termed as unit weight. If I talk in terms of mass, this property will be termed as density. इसलिए यूनिट वेट और डेंसिटी दोनों को साथ साथ लिखा हुआ है, hence both are being written simultaneously, क्योंकि दोनों में बस मैथमेटिकल फर्क है, कंसेप्चुअली कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। तो मैंने पहले टाइप की यूनिट वेट निकाली, पहले टाइप की यूनिट वेट निकाली क्या है? बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द वेट और मास ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब मुझे ये बताओ एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या क्या हो सकती है, जो अभी पीछे डिफाइन करी मैंने। एग्जिस्टिंग कंडीशन सॉइल की ड्राई भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती है, डैम्प भी हो सकती है, ह्यूमिड भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है। तो जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल है, कंडीशन कोई सी भी हो, उसका वेट निकाला आपने या उसका मास निकाला आपने, उसको एक्सप्रेस कर दिया सॉइल के वॉल्यूम के टर्म में। अगर वेट को एक्सप्रेस किया वॉल्यूम के टर्म में, हम इसको बोल देंगे यूनिट वेट। अगर आपने मास को एक्सप्रेस किया वॉल्यूम के टर्म में, हम इसको बोल देंगे डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? बल्क डेंसिटी। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि सॉइल का वेट कितना है पर यूनिट वॉल्यूम या मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम। एग्जिस्टिंग कंडीशन अभी तो बताया नीरज मैंने, जस्ट नो आई हैव डिस्कस्ड, वापस रिपीट भी तो कर दिया। एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल ड्राई भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती है, डैम्प भी हो सकती है, ह्यूमिड भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है। सो दिस इज नोन एज एग्जिस्टिंग कंडीशन। क्लियर है चीज?
So first of the density which is available is termed as bulk density और bulk unit weight. तो ये टॉपिक खत्म करने तो मेरे को इसके लास्ट में फिर एक रिलेशन भी बताता हूँ आपको मैं. सर उसको उसकी नौकरी की कसम लगा दो, ये देखो फालतू की बात करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द यूनिट वेट, नेक्स्ट इज ड्राई यूनिट वेट. सो ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम. नाम में लिखा हुआ है कि ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी क्या है. कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ it is defined as ratio of weight or mass of soil in dry state, to the volume of soil. Okay, the information will be given to you. Next point क्या बोल रहा है? It can also be used as an indicator of denseness of soil. तो ये कंसेप्चुअल जानकारी निकल के आई. कैसे कंसेप्चुअल जानकारी निकल के आई? छोड़ो, अपन डायरेक्टली हाथ से डायग्राम बना देंगे. ये वॉल्यूम है, ये हमारे सॉलिड है. दिस इज अवर सॉलिड. ये दूसरा है, ये हमारे सॉलिड है. दिस इज एयर, दिस इज ऑल्सो एयर. सो ये भी एयर प्रेजेंट है. दिस इज ऑल्सो एयर प्रेजेंट इन इट. सो दीज आर सॉलिड्स, दीज आर ऑल्सो सॉलिड्स. चलिए देखो पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी. सर ऋषि सर को ले सॉन्ग पढ़ाने के लिए, हाँ, ताकि उनको भी परेशान करो. इफ यू आर सर, मुझे अभी पता चला आपके वीडियोस का, ये बता दीजिए अनअकैडमी में यूट्यूब का क्या सीन है. दोनों जगह आपके वीडियोस हैं, दोनों जगह वीडियोस हैं, दोनों जगह पढ़ो आप. चलो, हाँ. सो ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वेट और मास ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट. अब मुझे बताओ, पीछे मैंने लिखा था एग्जिस्टिंग स्टेट. अभी सॉइल की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या हो गई? ड्राई हो गई. ड्राई हो गई है. तो ड्राई स्टेट में आपने सॉइल का मास निकाला या वेट निकाला और उसको एक्सप्रेस कर दिया वॉल्यूम के टर्म में. इसको हम बोल देंगे ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी. क्लियर है चीज? तो द वेट ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. अब मुझे बताओ, ड्राई स्टेट में जो वेट होगा वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होगा? ड्राई स्टेट में जो वेट होगा सॉइल का वो किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होगा? एक होगा सॉलिड, दूसरा होगा एयर. तो मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर. क्योंकि सॉइल ड्राई है तो पानी नहीं है. और वेट ऑफ एयर क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. क्योंकि वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो वेट ऑफ एयर तो क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है. क्यों? ये आपको पहले लेक्चर में बताया था. दिस वाज बीइंग डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर. तो आप बोल सकते हो जो ड्राई यूनिट वेट है सॉइल की, इट इज इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ द सॉइल, एंड ड्राई वेट ऑफ द सॉइल कैन बी रिटन इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. क्लियर है चीज? तो ये हमारी हो गई ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी. इसको ड्राई यूनिट वेट बोल देते हैं या ड्राई डेंसिटी बोल देते हैं. फिर आपको एक जानकारी थी. क्या जानकारी थी? कि आप ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी को भी इंडिकेटर ले सकते हो सॉइल की डेंसनेस का. जैसे वॉइड रेशियो थी हमारी, वैसे ड्राई यूनिट वेट है हमारी. जैसे ड्राई यूनिट वेट थी वैसे ही हमारे पास क्या है? जैसे वॉइड रेशियो थी वैसे ही हमारे पास क्या है? ड्राई यूनिट वेट है. कैसे? चेक करो. दो सैंपल है सॉइल के. देयर आर टू सैंपल्स ऑफ द सॉइल. सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2. दोनों का वॉल्यूम सेम रखा हुआ है. वॉल्यूम ऑफ बोथ इज केप्ट टू बी सेम. मैंने पहले वाले की ड्राई यूनिट वेट निकाली. इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड इन 1 टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. मैंने ड्राई यूनिट वेट निकाली दूसरे सैंपल की. इट इज द वेट ऑफ द सॉलिड इन 2 टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. पहले वाले केस में सॉलिड ज्यादा है, दूसरे वाले केस में सॉलिड कम है. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम. ये यूट्यूब में प्रॉब्लम है. तो विच ऑफ द सैंपल विल हैव, कौन से सैंपल में आपको ड्राई डेंसिटी ज्यादा मिलेगी? सैंपल नंबर 1 में, सैंपल नंबर 2 में? नेटवर्क इशू फोक्स, कीप काम. यस फोक्स, किसका नेटवर्क इशू है? मेरे तो सही आ रहा है यहाँ पे नेट. अब क्लियर है? मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? देखें,
मेरा सिस्टम सही चल रहा है? हाँ मेरा सिस्टम सही चल रहा है। चलो अब सही है, हाँ ठीक है, सही हो गया। चलो क्लियर है सर। हाँ, किस सैंपल में ड्राई डेंसिटी ज्यादा है? पहले वाले सैंपल की ड्राई डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। तो पहले वाले सैंपल की ड्राई डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। अब मुझे ये बताओ, हाँ रिपीट कर रहा हूँ लोकेश, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने दो सैंपल उठाए सॉइल के, पहले वाले सैंपल में सॉलिड ज्यादा है, दूसरे वाले के सैंपल में सॉलिड कम है। क्योंकि टोटल वॉल्यूम सेम है सॉइल का, तो पहले वाले सैंपल में एयर कम होगी, दूसरे वाले सैंपल में एयर ज्यादा होगी। मैंने दोनों सैंपल की ड्राई यूनिट वेट निकाली, तो पहले वाले सैंपल की ड्राई यूनिट वेट दूसरे वाले से ज्यादा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि पहले वाले में वेट ऑफ सॉलिड दूसरे वाले के वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा है। अब एनालाइज करो, अगर पहले सैंपल में सॉलिड का वेट ज्यादा है और एयर कम है, तो ये बताओ कि कम जगह में ये सॉलिड पैक्ड है। दूसरे वाले केस में सॉलिड का वेट कम है, एयर ज्यादा है, तो वो ज्यादा जगह में पैक्ड है। कहां पर डेंसनेस ज्यादा होगी? वेयर डिग्री ऑफ पैकिंग विल बी मोर, वेयर एक्सटेंट ऑफ पैकिंग विल कम आउट टू बी मोर। ज्यादा सॉलिड कम जगह में पैक्ड है, दूसरे वाले केस में कम सॉलिड ज्यादा जगह में पैक्ड है। सो वेयर डेंसनेस विल कम आउट टू बी मोर, किसकी डेंसनेस ज्यादा निकल के आएगी? वेयर डेंसनेस विल कम आउट टू बी मोर, डेंसनेस ऑफ फर्स्ट सैंपल विल कम आउट टू बी डेंसनेस ऑफ सेकंड सैंपल। पहले वाले सैंपल की डेंसनेस दूसरे वाले सैंपल से क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब हमारी डेंसनेस किसके प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब डेंसनेस किसके प्रोपोर्शनल है? डेंसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्राई यूनिट वेट। क्लियर है चीज? तो ये भी इंडिकेटर है डेंसनेस ऑफ सॉइल का, वॉइड रेशियो भी थी और ये भी है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ? जहां एयर कम होगी, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट लोकेश। क्लियर है चीज? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रीवियस हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड। सो थर्ड ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, तीसरी यूनिट वेट है हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। So saturated unit is applicable to all soils. Yes, applicable for all soils. Property general है, applicable है हर एक soil के लिए। Void ratio और gamma T which is a better indicator, दोनों ही बेकार इंडिकेटर है। Void ratio gamma T which is a better indicator, दोनों ही बेकार इंडिकेटर है, कोई बेटर नहीं है दोनों में से। क्लियर है? बेटर इंडिकेटर कौन है वो भी आगे करेंगे, दैट विल सी। सो विच इज अ बेटर इंडिकेटर, तो कौन ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है वो भी आगे बताया जाएगा आपको। सो दैट विल डिस्कस। क्लियर है चीज? रिलेटिव डेंसिटी बेस्ट है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, अब ये क्या होती है सैचुरेटेड यूनिट वेट? इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है? इट इज डिफाइंड एज वेट और मास ऑफ सॉइल, weight or mass of soil in saturated state to the volume of soil mass, to the volume of soil mass, to the volume of soil mass. So gamma saturated, it is equal to weight of the soil in saturated state to the volume of the soil mass. Then saturated density, it is equal to mass of the soil in saturated state to the volume of the soil mass. तो कहने का मतलब है अगर हमारी सॉइल की गिवन स्टेट सैचुरेटेड हो जाए, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉइल? सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या है? सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉइल? जिसके सारे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं? जिसके सारे वॉइड्स भरे हुए हैं पानी से, दिस विल बी टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉइल. So it is equal to weight of the soil in saturated state to the volume of the soil in saturated state. This will be termed as saturated unit weight. इसको हम saturated unit weight बोल देंगे. क्लियर है यहां तक? यानी यहां पर एक और जानकारी मिली है आपको. क्या जानकारी मिली है आपको? देखो नोट के फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको. Refer the situation. All the voids are filled completely with the water. Refer the information. If soil is dry, अगर soil dry है इसका मतलब degree of saturation 0 है. अगर सॉइल ड्राई है तो हमारी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगी?
अगर सॉइल ड्राई है तो सॉइल की गिवन स्टेट ड्राई स्टेट के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमारी बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगी? ड्राई यूनिट वेट के बराबर इक्वल हो जाएगी। पर इफ सॉइल इज सैचुरेटेड, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, तो सॉइल की एग्जिस्टिंग स्टेट किसके बराबर हो जाएगी? सैचुरेटेड स्टेट के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब बल्क यूनिट वेट विल बी इक्वल टू व्हाट? सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसका मतलब आपकी बल्क यूनिट वेट किसके बीच में वेरी कर रही होती है? इसका मतलब हमारी बल्क यूनिट वेट किसके बीच में वेरी कर रही होती है? इट मींस बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वेरीज बिटवीन व्हाट? इसका मतलब बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वेरीज बिटवीन व्हाट? बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वेरीज बिटवीन सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड ड्राई यूनिट वेट। ये वेरी करती है सैचुरेटेड यूनिट वेट से लेके ड्राई यूनिट वेट के बीच में। So the bulk unit weight of the soil varies between saturated and dry unit weight. Clear है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ? Any point to be referred from this? अब a very important property और very important unit weight, submerged unit weight। तो पीछे कोई पूछ रहा था submerged soil क्या होती है? आप ध्यान देना यहाँ पे। So submerged unit weight और density। So submerged unit weight और density, अब ये क्या होती है? Submerged unit weight और density, it is defined as to the volume of soil. So gamma submerged is equal to submerged weight to the volume of soil. ये submerged weight है to the volume of soil। अब ध्यान से रेफर करना, मैंने स्टेटमेंट एक लिखी है बट कंसेप्ट कंसेप्चुअल है बहुत। ये टॉपिक इज वेरी कंसेप्चुअल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करते हो, ध्यान से सुनना। पंकज तिलक, सबका बफर हो रहा है? पंकज तिलक का बफर हो रहा है? बस सबका बफर हो रहा है या पंकज तिलक का ही बफर हो रहा है सिर्फ? सर बफर हो जाता है, सबका बफर हो रहा है? स्टार्ट करूं इसे मैं? शुड आई स्टार्ट दिस? क्लियर है? चलो देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स किया जाता है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है, नोन एज व्हाट? बॉयंसी फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स किया जाता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, नोन एज बॉयंसी फोर्स। तो हमने सॉइल को इमर्स किया पानी के अंदर, सॉइल इज इमर्स्ड इन द वाटर। सॉइल इमर्स्ड है पानी के अंदर, इसका मतलब सॉइल के सारे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं। ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो सॉइल के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं। तो सॉइल के ऊपर अभी कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सॉइल के ऊपर फोर्स लग रहा है खुद का वेट, सेल्फ वेट, और क्या लग रही है इसके ऊपर? बॉयंसी फोर्स लग रही है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करते हैं, उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स लगती है, नोन एज बॉयंसी फोर्स। अब ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होती है? दिस बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बॉयंसी फोर्स बराबर होती है पानी के वेट के जिसको हमारे ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया, और ऑब्जेक्ट उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है जितना वॉल्यूम खुद का होता है। तो हमने सॉइल इमर्स करी पानी के अंदर, सॉइल ने जाके पानी को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। जो पानी डिस्प्लेस किया सॉइल ने, उसका वेट क्या कहलाएगा? बॉयंसी फोर्स कहलाएगा। तो इसका मतलब अब अगर मैं सॉइल का नेट वेट निकालूं, ये पहले से कम निकल के आ जाएगा। तो पहले कितना वेट ऐड कर रहा था? जब सॉइल सबमर्ज नहीं थी, व्हाट वाज द वेट एक्टिंग? सैचुरेटेड वेट। पर अब जैसे ही सॉइल सबमर्ज हुई, इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स भी लगा। जैसे ही इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगा, इसका नेट वेट क्या हो गया? कम हो गया। तो नेट वेट कम हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं? सबमर्ज वेट बोल देते हैं। तो चाहे डब्ल्यू डैश बोल दो और डब्ल्यू सबमर्ज बोल दो, एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मैं ये डब्ल्यू डैश या डब्ल्यू सबमर्ज कैसे निकालूं? इसको निकाल सकते हैं। हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड? इसको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड वेट माइनस बॉयंसी फोर्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम। अभी जो बॉयंसी फोर्स है ये किसके बराबर है? बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर। हाँ, अपेरेंटली यही है, सेम वही चीज है। तो बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल, एंड वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। So volume of the water displaced by the soil to the unit weight of the water will be termed as what? इसको हम क्या बोल देंगे? This will be termed as what? Buoyancy force. And volume of the water displaced is equal to, जो volume of water displaced है ये किसके बराबर है? ये volume of soil के बराबर ही है। तो हम बोलेंगे
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जरा चेक करना, सबमर्ज यूनिट वेट क्या निकल के आ गई? सबमर्ज यूनिट वेट निकल के आ गई सैचुरेटेड यूनिट वेट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस गामा डब्ल्यू। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू व्हाट? गामा सैचुरेटेड। तो सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू, so submerged unit weight is equal to gamma saturated minus gamma W। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में इमर्ज करते हैं उसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगती है, उस बॉयंसी फोर्स की वजह से उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। उस कम हुए वाले वेट को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड वेट या बॉयंट वेट या अफेक्टिव वेट या अपेरेंट वेट। कैसे निकालें इस रिड्यूस्ड वेट को? उसके सेल्फ वेट में से किसको घटा दो? बॉयंसी फोर्स को घटा दो। ड्रैग फोर्स विल अप्लाई और नॉट? बेटा ड्रैग फोर्स तब आएगा ना जब ये चल रही होगी, स्टैटिक कंडीशन है। ड्रैग फोर्स कहां से आ गया इसमें? सॉइल स्टैटिक है, वो डायनेमिक फोर्स होती है। हाउ डू वी डिसाइड वेदर सॉइल विल बी सबमर्ज्ड और सैचुरेटेड? इट विल बी गिवन टू इन दी प्रॉब्लम। ये तो सवाल में सिचुएशन देगा ना आपको कि सॉइल सबमर्ज्ड है या सैचुरेटेड है। तो सॉइल सबमर्ज्ड है या सैचुरेटेड है उसको बतानी पड़ेगी, देख के थोड़ी पता चलता है वो। यू कैन नॉट सी इट, इट विल बी गिवन इन दी प्रॉब्लम। तो सवाल में दे देगा आपको। क्लियर यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलिए अब मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस ध्यान से सुनना। अब मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस ध्यान से सुनना। क्या? एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होगी, एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होगी, पर जरूरी नहीं है सैचुरेटेड सॉइल हमेशा सबमर्ज्ड हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा, बेटा बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर इज लो लिख दिया यहां पे, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बेसिक जानकारी भी नहीं पता, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ऑब्जेक्ट पानी को उतना ही डिस्प्लेस करता है जितना उसका खुद का वॉल्यूम होता है। तो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, सो इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्लियर है? अब किसके बराबर है ये? सर सैचुरेटेड सॉइल मतलब वाटर सबमर्ज मींस वाटर। मेरी बात सुनो, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अपने रोक दो जो भी कमेंट कर रहे हो, पहले मेरी बात खत्म होने दो। तो डिस्कस क्या कर रहा था मैं? डिस्कस क्या कर रहा था? नोट, सो नोट, अ सबमर्ज्ड सॉइल will always be saturated। एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होगी, will always be saturated, but it is not necessary that saturated soil will always be submerged, that saturated soil will always be submerged। जैसे एग्जाम्पल soil saturated with capillary water, so soil saturated with capillary water है। कैसे? अब चेक करो, रेफर दिस स्टोरी। लेट सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इस बात को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, दिस इज अवर वाटर टेबल लेवल, ये हमारा वाटर टेबल लेवल है, दिस इज कैपिलरी फ्रिंज, ये मैंने आपको एनवायरमेंट में बता रखी है। तो यहां तक पानी राइज हो गया बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, तो यहां तक पानी राइज हो गया बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। चीज गीली हो सकती है पर गीली चीज जरूरी नहीं है डूबी हुई हो, सही बात है, चेक करो। तो रेफर द सिचुएशन, मैंने सॉइल का सैंपल उठाया, यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, यहां पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, दोनों सॉइल सैचुरेटेड है, पर वाटर टेबल लेवल के नीचे सॉइल सबमर्ज्ड है, सो दिस सॉइल इज सबमर्ज्ड। तो ये जो सॉइल का सैंपल है हमारा सबमर्ज्ड सॉइल सैंपल है, पर कैपिलरी जोन में सॉइल सैचुरेटेड है बट इट्स नॉट सबमर्ज्ड। तो सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा सैचुरेटेड होगी,
पर जरूरी नहीं है सैचुरेटेड सॉइल हमेशा सबमर्ज्ड हो। हाउ टू डिटरमाइन डिसाइड वेदर सॉइल इज सैचुरेटेड और सबमर्ज्ड? बाय टेस्टिंग। भाई टेस्ट करते हैं सारी चीजों का, टेस्ट बताऊंगा अभी आगे, अभी प्रॉपर्टी तो खत्म होने दो। सारी चीजें पता करते हैं, पता करने के तरीके हैं, वो तरीके आएंगे, पर वो तरीके तभी बता पाऊंगा ना जब सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। तो एक बार प्रॉपर्टी तो खत्म होने दो। तो क्लियर चीज? अगर वाटर लेवल से ऊपर हो तो सबमर्ज्ड नहीं हो सकती लेकिन सैचुरेटेड हो सकती है। कौन से वाटर लेवल से? ग्राउंड वाटर टेबल लेवल से। तो एक सैचुरेटेड सॉइल जरूरी नहीं है हमेशा सबमर्ज्ड हो, पर एक सबमर्ज्ड सॉइल हमेशा क्या होगी? सैचुरेटेड होगी। इट विल ऑलवेज बी सैचुरेटेड। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए, एक लास्ट यूनिट वेट है, उसको करके अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। कौन सा था? डी ई। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स और डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स और डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। अभी तक किसकी यूनिट वेट निकाल रहे थे? अभी तक किसकी यूनिट वेट निकाल रहे थे? अप टिल नाउ यू आर फाइंडिंग यूनिट वेट ऑफ व्हाट? अभी तक यूनिट वेट निकाल रहे थे सॉइल की, अब मैं यूनिट वेट निकाल रहा हूं सॉलिड की। कैसे? इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट ऑफ solid. So it is defined as the ratio of weight of solid to the volume of solid. तो अभी तक हम निकाल रहे थे यूनिट वेट ऑफ सॉइल, अब हम निकाल रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो ये रेशियो है किसका? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। क्लियर चीज? नोट्स कैसे मिलेंगे? ग्रुप में सारे नोट्स अवेलेबल है मेरे, ऑल दी नोट्स आर अवेलेबल ऑन द ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम यूनिट वेट निकाल रहे थे सॉइल का, अब यूनिट वेट निकाला हमने सॉलिड का। तो मैंने आपको सारे यूनिट वेट बता दिए। आई हैव डिस्कस ऑल द यूनिट वेट्स। मैं सारे यूनिट वेट को एक साथ लिख रहा हूं। अब आई एम मेंशनिंग ऑल द यूनिट वेट, चेक करना। बल्क यूनिट वेट, वेट ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, सो ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। फिर हमने लिखा सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। फिर हमने लिखा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब बल्क यूनिट वेट फॉलोड बाय ड्राई यूनिट वेट फॉलोड बाय सबमर्ज्ड यूनिट वेट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। Physical significance of unit weight of solid. It is the weight of solid per unit volume of solid. It is the weight of solid per unit volume of solid. कि गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वेट कितना है वो आपको कौन बताएगी? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बताएगी। अभी तक आप गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल का क्या निकाल रहे थे? वेट निकाल रहे थे। अब आप गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वेट निकाल रहे हो। अब एक कंपैरिजन मैंने कैसे करी? हाउ आई हैव डन दिस कंपैरिजन? ये कंपैरिजन मैंने कैसे करी इसको चेक करते हैं। पहला इन तीनों को कंपेयर करते हैं। विल कंपेयर दीज थ्री प्रॉपर्टीज। ये तो पीछे बता दी थी आपको। दीज थ्री प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस कि बल्क यूनिट वेट सैचुरेटेड और ड्राई के बीच में ही होगी। सो बल्क यूनिट वेट इज इन बिटवीन सैचुरेटेड एंड ड्राई। ये सारे यूनिट वेट थे किस? ये सारे यूनिट वेट थे सॉइल के। ये यूनिट वेट है सॉलिड का। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत कम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत कम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, इसलिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा निकल के आती है यूनिट वेट ऑफ सॉइल से। Since volume of solid is much less than volume of soil, hence unit weight of solid is much greater than unit weight of the soil. तो solid की unit weight soil की unit weight से बहुत ज्यादा निकल के आती है। और submerged unit weight सबसे छोटा होता है जो approximately पानी के unit weight के बराबर आता है। ड्राई कम कैसे होगा? ड्राई में पानी का वेट हट गया ना। जब ड्राई यूनिट वेट निकाल रहे हो सिर्फ सॉलिड का वेट है, यहाँ सॉलिड का वेट भी है और पानी का वेट भी है। यहां भी सॉलिड का वेट है और पानी का वेट है, पर पानी यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है। हियर द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज कंपैरेटिवली लेस, और यहाँ पानी जीरो है, हियर वाटर इज जीरो, इसलिए गामा टी की वैल्यू गामा बल्क से कम निकल के आएगी। इट विल कम आउट टू बी लेस। सबकी वैल्यू बताऊं मैं आपको। इफ आई गिव यू एन आइडिया अबाउट ऑल दीज, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यूनिट वेट ऑफ सॉलिड
अप्रोक्सीमेटली चलेगी 2.5 से लेके 2.9 के बीच में। आपको वैल्यू बतानी है तो वैल्यू लिख के देता हूँ। तो इसकी वैल्यू चलेगी अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेके 2900 केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, यूनिट वेट बता रहे हैं तो किलो न्यूटन के फॉर्म में चलेगी, तो किलो न्यूटन के फॉर्म में लिख देते हैं। सो किलो न्यूटन के फॉर्म में यूनिट वेट, सो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू है 25 से लेके 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड यूनिट ऑफ सॉइल 20 से लेके 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 18 से 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बल्क यूनिट वेट की। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसकी वैल्यू चल रही होती है अप्रोक्सीमेटली 16 से लेके 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में। Saturated unit weight is approximately 10 kilonewton per meter cube. Unit weight of water approximately 10 kilonewton per meter cube. तो मैंने सबकी वैल्यू लिख के दे दिया आपको। I have given you the value of all the unit weights. क्लियर है? तो आपको सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी है, तो आपको वैल्यू भी बता दी, कंसेप्चुअली भी कंपेयर करके दे दिया। VS डिफरेंट होता है VD से, बिल्कुल सही बात है ताहिर। चलिए, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। IAS में क्वेश्चन आ चुका है, चलो अच्छी बात है, आ चुका है तो। सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। ये क्या हुआ, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। क्लियर है?